गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आज हम अपने क्लास नंबर या लेक्चर नंबर 12 में आ गए हैं, 12 में। अभी तक हमने इस चैप्टर में फंडामेंटल्स के चैप्टर में 11 लेक्चर देख चुके हैं। लास्ट जो था वो पास्ट एडजस्टमेंट का सेकंड वाला मेथड था। आज बात कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो नाम वर्ड आ रहा है गारंटी, एक क्या वर्ड आ रहा है? गारंटी। और एक चीज आ रही है प्रॉफिट। ये क्या वर्ड आ रहा है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये तुम्हें पता ही है, गारंटी क्या होती है पता है, लेकिन किससे किसको दी जा रही है इस बात को समझते हैं। किससे किसको गारंटी दी जा रही है ये बात समझते हैं। मान लो कोई बंदा ए है, ए पार्टनर है, बी और सी भी पार्टनर्स हैं, लेकिन ए को कुछ गारंटी दी जा रही है। कौन दे रहे हैं? बी और सी मिल करके दे रहे हैं। ये भी पार्टनर्स हैं, ये भी पार्टनर्स हैं, किसी एक फर्म में हैं। किस में है ये? एक फर्म में है। ए को बोला कि भाई तेरा जो शेयर है वो 10,000 रुपये से कभी भी साल का कम नहीं होगा। मतलब ये कि मिनिमम प्रॉफिट तेरा 10,000 रुपये का तो रहेगा ही रहेगा। ए कह रहा है कि मान लो अगर मेरा किसी ईयर में प्रॉफिट है, किसी साल मेरा प्रॉफिट 8,000 रुपये का आता है, तो वो 2,000 रुपये कौन देगा? उस कमी को। उस कमी का नाम होता है बेटा डेफिशिएंसी। क्या होता है उसका नाम? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को, उस कमी को कौन देगा? तो बी और सी कह रहे हैं हम देंगे। ए कह रहा है कौन कौन कितना देगा? बी और सी कह रहे हैं हम अपने एग्रीड रेशियो में देंगे या इक्वल देंगे। इक्वल देंगे तो 1/2 हो जाएगा। मतलब ये कि आधा ये दे देगा, आधा ये दे देगा। नहीं है 1/2, मतलब इक्वल नहीं है, तो एग्रीड रेशियो जो होगा, हो सकता है एग्रीड रेशियो 3:2 का हो जाए, तो 3/5 का ये देगा और 2/5 ये देगा। तो यानी 2000 का 3/5 निकाल लेंगे हम, जो बी से मिलेगा हमें और सी से मिलेगा 2/5। इस प्रकार से देखते हैं। हमने अब तक एक चीज ऑब्जर्व जरूर करी होगी कि फर्म किसी पार्टनर को कोई गारंटी नहीं दे रही है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या दे रहा है? यहाँ पर गारंटी दे रहा है। ठीक है, ओके सर। चलिए बुक की लैंग्वेज से समझते हैं बुक क्या कहती है। लिखा हुआ आ रहा है कि द प्रॉफिट में बी गारंटी टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और इनकमिंग न्यू पार्टनर बाय। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब हो सकता है कि पार्टनर्स वो एग्जिस्ट करता हो आपकी फर्म में। मैंने कहा था ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। हो सकता है जो सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बाकी के द्वारा ए बी और डी के द्वारा उसे क्या दिया जा रहा हो? एग्रीड करके एक शेयर दिया जा रहा हो। या ये भी हो सकता है। और इनकमिंग न्यू पार्टनर, इनकमिंग या न्यू पार्टनर का मतलब है एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम क्या है? ई। और ई को प्रॉफिट का कुछ गारंटी दी जा रही है। वो किसके द्वारा? इन चारों के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? आनी चाहिए बिल्कुल। भाई क्या 2 पॉइंट हो सकते हैं। या तो एग्जिस्टिंग कोई बंदा है जो हमारी फर्म में ऑलरेडी पार्टनर है, उसको किसी दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स ने क्या दिया है? हिस्सा दिया है। मतलब बोला है कि हाँ हम वादा करते हैं, गारंटेड है, आप लोग बिल्कुल आप गारंटेड हो इस बात के लिए कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक बात यहाँ पर समझ लेना, जिस बंदे को गारंटी दी जाती है उसे बोलते हैं गारंटेड पार्टनर, और जिस बंदे द्वारा दी जाती है उसे बोलते हैं गारंटिंग पार्टनर। आईएनजी का फर्क है बेटा, आईएनजी और ईडी। ठीक है, गारंटीड जिसको मिली है गारंटी, और जिसने दिया वो गारंटिंग पार्टनर जो ग्रांट कर रहा है। ठीक है, जो दे रहा है। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। बेसिकली क्या हो सकते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर इनकमिंग पार्टनर बाय किसके द्वारा दिया जा सकता है? ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। मतलब क्या कि जो एक बंदा है उसको सभी और बाकी बचे हुए सभी पार्टनर्स द्वारा मिल रहा हो प्रॉफिट की जो गारंटी है। मतलब ये ए मैंने कहा था, और बी और सी एक बंदा और है डी, ये तीनों मिल करके रिमेनिंग पार्टनर्स तो यही हैं भाई। अगर ये गारंटेड है पार्टनर्स तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। तो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो, इन्होंने कह दिया कि हम इस रेशियो में आपको क्या देंगे? उस डेफिशिएंसी को मैच करेंगे। आपका एक जो हिस्सा है वो बिल्कुल फिक्स होगा, गारंटेड होगा कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा सर ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा दे दो, लेकिन कम की सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। ये जो माजरा है ये कम की सिचुएशन में है। मैंने एग्जांपल दिया था कि 10,000 रुपये अगर मैंने आपको बोला कि साल में आपका इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, तो 8,000 अगर प्रॉफिट है तो 2,000 की डेफिशिएंसी आएगी। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट ऑलरेडी 18,000 है
तो ये सारे ही केसेस फिर खत्म हो गए, फिर तो अच्छी बात है ना, उसका 18,000 का प्रॉफिट है, उसे वो दो। ऐसा नहीं होता कि 10,000 का गारंटेड है तो बस 10,000 ही मिलेगा। बात है कि मिनिमम इतना है, मतलब 10,000 तो कम से कम मिलेगा, ज्यादा कितना ही मिल जाए। ठीक है, तो पहले वाले केस में ए जो बंदा है उसे बाकी के पार्टनर से मिल सकता है, गारंटेड मिल सकती है बेटा उसे और बाकी के पार्टनर से। और बी केस है वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर्स। वो कहना चाह रहे हैं वन का मतलब या तो कोई एक बंदा दे सकता है गारंटी, मान लो बस बी ने ए को बोल दिया कि भाई जो डेफिशिएंसी थी तेरी 2,000 रुपए की उसे मैं मेट करूंगा, मैं पेड करूंगा, ऐसे भी हो सकता है। या मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग का मतलब 3 बंदे थे बचे हुए, लेकिन ए और बी ने मिलकर के, सॉरी बी और सी ने मिलकर के बोला ए को कि हम मैट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है सारे के सारे पार्टनर्स ही मैट करें, हो सकता है कोई सर्टेन ही बंदे हों, बस ये हो कि भाई तुम ही दोगे और किसी का कोई इसमें रोल नहीं होगा। ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड का मतलब पुराने साझेदार। ठीक है, वहां पर नई की बात हो रही है इसलिए उन्होंने वहां पर ओल्ड पार्टनर्स लिखा हुआ है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जरा, तब समझते हैं क्या मैटर है, ये क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपकी एक इलस्ट्रेशन शो हो गई होगी बेटा, ठीक है, उसे देख लेते हैं हम। पहले केस नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद फिर हम केस नंबर 2 देखेंगे। इसी लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो स्क्रीन पर आएगा वो 52 आ जाएगा, इलस्ट्रेशन 52। अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली 2006 में 16 में आया हुआ है, सॉरी। तो पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। पी और क्यू दो बंदे थे, 5:3 का रेशियो उनके बीच में डिवाइड होता था। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर एज द न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000 रुपीज। ठीक है, उन्होंने कोई बंदा न्यू जो पार्टनर है आर है, पहले इतना समझते हैं क्या क्या रहे हैं वो। पी और क्यू देखो दो बंदे थे और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2 नहीं सॉरी 5:2, वो था 5:3 था, सॉरी 5:3 था। और एक नया बंदा है, वो कौन है, वो है आर। आर कौन है, न्यू पार्टनर है, जो कितने रेशियो के लिए आ रहा है, वो आ रहा है 1/8 के लिए। ठीक है, अब वो 1/8 के लिए आ रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम। पी और क्यू के बीच में जो रेशियो है वो सेम रहेगा, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ द गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने बोला है कि आर को जो हम गारंटी देने वाले हैं, हम दोनों जो उसे मेट करेंगे वो हम मेट करेंगे अपने 3:2 के रेशियो में। डेफिशिएंसी जो मेट होगी वो इस रेशियो में होगी, ना कि इस रेशियो में। ये हमारा एग्रीड रेशियो है, वो बात अलग है, लेकिन डेफिशिएंसी अगर जो कोई होगी गारंटीड प्रॉफिट को गारंटीड पार्टनर को देने वाली, वो इस रेशियो में डिवाइड होगी। और उन्होंने बोला है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 4 लाख रुपीज। प्रॉफिट जो था फर्म का वो एक साल के लिए 2015 वाला जो ईयर था उसके लिए 4 लाख रुपए है। गारंटी कितनी दी है हमने आर को, गारंटी दे रखी है बेटा 75,000 रुपए की। गारंटी हमने कितनी दी है उसे, 75,000 रुपए की। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन देखो किस तरीके से लेना है। मैं बस वर्किंग नोट आपको बना करके दिखा रहा हूँ, एंट्री बनानी बड़ी आसान है, एंट्री में 1 मिनट में बता दूंगा आपको। पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। अब जरा एक चीज देखो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 4 लाख रुपए का। ठीक है, 4 लाख रुपए के प्रॉफिट में से इसे 1/8 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 75 आ रहा है क्या, देखना पड़ेगा। 4 लाख का 1/8 या 4 लाख का हमें डिवाइड करना है बाय 1/8 से, तो ये आप अगर निकाल लोगे कैलकुलेशन करोगे तो 50,000 रुपीज ही आ रहा है। आर को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 75,000 रुपीज, बट उसके एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग बस प्रॉफिट जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसके अकॉर्डिंग उसे मिल रहा है बस कितना गाइस, 50,000 रुपए का। अच्छा, मिलना कितना चाहिए था, 75,000 रुपए का। तो हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी कैसे आएगी, देखो डेफिशिएंसी ऐसे आएगी कि जो एग्रीड था या गारंटीड प्रॉफिट था, गारंटीड प्रॉफिट जो था वो उसमें से माइनस कर दो आप, उसमें से आप माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे आप, कि जो प्रॉफिट आया है एक्चुअल प्रॉफिट जो है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है आप उसे माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ क्या आ जाएगी आपकी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आपकी बची आ जाएगी, ऐसे निकाल लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं 75,000 माइनस 50,000 रुपए,
सोचो ना, मिलना कितना चाहिए था 75,000, मिला कितना 50,000, तो बाकी की डेफिशिएंसी कितनी आई उसकी 25,000। 25,000 रुपए की डेफिशिएंसी आई, और 25,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है उसे मेट कौन करेगा, पी और क्यों करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, 3:2 के में। लेकिन वो एक अलग मैटर है, पहले देख लेते हैं इनके सबके प्रॉफिट क्या क्या आ रहे हैं। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो, बस ये मैंने आपको भी कैलकुलेशन समझाई है, वर्किंग बस ऐसी रफली करते हैं सिस्टमेटिक रूप से। बिल्कुल एक चीज सोचो, जो प्रॉफिट था, सॉल्यूशन नंबर, ये क्वेश्चन बस आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा बेटा। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 4 लाख। और इस प्रॉफिट के अगर मैं 3 हिस्से कहूँ आपसे करने के लिए, तो पी, क्यू और आर के लिए, तो पी के लिए हिस्सा कितना होगा, क्यू के लिए कितना और आर के लिए कितना। क्यू के लिए हमने, आर के लिए तो हमने देख लिया था 50,000 रुपये आ रहा था भाई, आर के लिए हमने देखा था 1/8 से 50,000 रुपये आ रहा था, ठीक है। जो पी और क्यू थे, जो पी और क्यू थे उनका रेशियो क्या था, 5:3 का। जो उनके बीच में एग्रीड रेशियो था वो था 5:3 का। तो रिमेनिंग प्रॉफिट किसका हुआ, पी और क्यू का हुआ। 4 लाख में से 50,000 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके लिए, वो बचेगा आपके पास 3,50,000 रुपये। 4 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 3,50,000। अब ये 3,50,000 किसका है, पी और क्यू का। वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 5:3 में। तो हम ये कह सकते हैं 5/8 इसका, और बेटा 3/8 इसका, ठीक है। 3/8 इसका हो जाएगा, कितना कितना आ रहा है जरा इसे देख लेते हैं पहले। 3,50,000 का 5/8, ये आएगा आपका 2,18,750 रुपये। और बाकी का आ जाएगा इसका 1,31,250, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल आप अगर करके देखोगे तो ये 4 लाख आएगा, ठीक है। अगर कोई गारंटी ना होती, बात को सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं होती तो ये जो प्रॉफिट है आपका इस रेशियो में इस तरीके से बढ़ जाता, कहानी खत्म होती। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि आर को मिलना चाहिए था कितना, आर को मिलना चाहिए था कितना, 75,000। मिल कितना रहा है अभी, बस 50,000। तो बाकी के 25,000 की जो डेफिशिएंसी है, क्या बोलेंगे हम इसे, डेफिशिएंसी है, वो कौन मैट करेगा, वो मैट करेगा जिसने एग्रीमेंट कर रखा होगा, जिसने गारंटी दे रखी होगी। किसने दे रखी है गारंटी, पी और क्यू ने। किस रेशियो में दे रखी है, 3/2 में, सॉरी 3:2 में। तो 3/5, और इसे हम कह सकते हैं 2/5। इस रेशियो को निकालो आप, 25,000 का 3/5 निकालोगे आप तो ये आएगा 15,000 रुपीज़। और 5 पंजे 25, 2 10, ये आएगी 10,000 रुपये इसकी कैलकुलेशन। समझ में आ रहा होगा आपको इतना। ये है हमारी डेफिशिएंसी निकालने का तरीका, और कितना कितना किसको प्रॉफिट देना है वो। अब देखो, आर को मिलना 75,000 चाहिए था, मिला कितना गाइस, 50,000 रुपये अभी तक बस आ रहे हैं। तो जो डेफिशिएंसी 25,000 की है वो पी और क्यू मैट करेंगे 3:2 के रेशियो में, जो कि होगी 15,000 और 10,000। अब क्या करेंगे, पी का जो हिस्सा था, कितना था हिस्सा पी का, पी का हिस्सा था 2,18,750 रुपये, उसमें से 15,000 माइनस हो जाएंगे, उसमें से 15,000 माइनस, और इसके में से बेटा 10,000 माइनस हो जाएंगे। अब जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा पी और क्यू का रेशियो, और बाकी बचा हुआ किसका होगा, आर का रेशियो होगा। तो 2,18,750 में से हम माइनस करें अगर इसे 15,000 को, तो वो वैल्यू आपकी आ रही है 2,03,750 रुपये। और 1,31,250 में से 10,000 आप माइनस करोगे तो वो आ जाएगा आपका 1,21,250, ठीक है। इसमें आप इन दोनों प्रॉफिट को आप इसमें प्लस कर दोगे, कितना है आपका 25,000 रुपये, क्योंकि इन दोनों को में से माइनस हुआ तभी से मिला, तो ये हो गया इसका 75,000 रुपये, ठीक है। अब भी ये कितना आएगा आपका, 4 लाख रुपए ही आएगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1 मिनट देख लेते हैं जरा। देखिए इसमें हमने बेसिकली क्या देखा, सारा का सारा हमारे दोबारा देख लेते हैं। पी और क्यू दो बंदे थे, आर आ रहे थे, पी और क्यू के बीच में 5:3 का रेशियो था। डेफिशिएंसी मेट करने के लिए उन्होंने 3:2 के लिए बोला हुआ था। आर जो एग्रीड था वो इस बात पर था कि मुझे 75,000 रुपये कम से कम प्रॉफिट चाहिए। 50,000 रुपये उसका प्रॉफिट आया ड्यूरिंग द ईयर, 4 लाख का 1/8 निकाला था हमने, तो उसके बेसिस पर उसका 50,000 रुपये आया। 1/8 जो उसका था बेटा, उसके अकॉर्डिंग आया ये 50,000। तो उसकी डेफिशिएंसी निकल कर गई 25,000 रुपये की, जो उसे चाहिए थी किससे, पी और क्यू से, जो हमने डिवाइड करा 3/5 और 2/5 में 15 और 10। पहले देखा हमने कि गारंटी ना होती तो प्रॉफिट क्या होता,
और गारंटी है तो उसके बाद में किस किस से कितना मिला और उन्होंने डेफिशिएंसी कैसे मेट करी वो देखी, आंसर निकाला, आंसर आपके सामने है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी एंट्री की बात आए तो एंट्री आप कैसे बनाएंगे उस चीज़ को भी देख लेते हैं। हालांकि इन्होंने एंट्री इसमें नहीं मांगी थी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट पी क्यू एंड आर फॉर द ईयर 31 मार्च 2015 नहीं मांगी बेटा एंट्री, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे उसे। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे जरा दूसरे केस का। चलिए वन मोर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय वन पार्टनर, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर इन अ फर्म। 3 बंदे हैं एक फर्म में बेटा, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। पहले इतना ही लिख लेते हैं जरा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको। एक्स वाई और जेड 5:3:2 का बेटा उनका रेशियो था, जो उनका क्या था, एग्रीड रेशियो था। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि Z इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर। Z को गारंटी दी हुई थी किसके द्वारा, अभी ये नहीं बताया, बस 10,000 रुपये प्रत्येक साल में मिलने की। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग टू बी मेट बाय वाई, लो जी बता दिया इन्होंने। Z को मिलनी थी गारंटी, Z को मिलना था प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट कितना था Z का, 10,000 रुपये का। मिनिमम प्रॉफिट कितना था Z का, 10,000 रुपये का। और किसके द्वारा था, बाय वाई, किसके द्वारा था, वाई के द्वारा। Z को मिलना था किसके द्वारा, वाई के द्वारा, 10,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट था। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स, इसमें 2 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन कैसे है कि 31 मार्च 2017 एंड 18 वर अराइजिंग इज टू बी वर ₹40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स। इन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2017 के लिए और 31 मार्च 2018 के लिए प्रॉफिट कितना कितना है। 17 में आया 40,000 रुपये का प्रॉफिट, 18 में आया बेटा 60,000 रुपये का प्रॉफिट। लगाओ दिमाग कैसे करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 40,000 रुपये का प्रॉफिट एक्स वाई जेड को कैसे मिलेगा ये बता दो, और 60,000 रुपये का प्रॉफिट एक्स वाई जेड को कैसे मिलेगा ये बता दो। हमारा टॉपिक ये है इसमें कि वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर। तो इसमें देखो ना, जेड को गारंटी दे रहा है कौन, एक बंदा दे रहा है, जेड को दे रहा है, दोनों एक्स और वाई नहीं दे रहे, बस वाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। पहले वाला जो केस है हमारा 2017 का, उसको अगर निकालने की मैं आपसे बात कहूँ तो आप क्या करोगे, 40,000 रुपये को डिवाइड करोगे। 2017 का जो केस है, रुपए जो बेटे 40,000 हैं उनको आप डिवाइड करने वाले हो एक्स वाई और जेड के रेशो में। एक्स वाई जेड के रेशो में 5/5 + 3 + 2 हो जाएगा 10, तो 5/10, 3/10 और 2/10। कितना कितना इनका आएगा जरा रेशियो अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये इसके आ जाएंगे, 12,000 रुपये इसके आ जाएंगे और 8,000 रुपये इसके आ जाएंगे। ठीक है। अब एक बात सोचो, मिनिमम गारंटी कितनी थी, 10,000 रुपये की, किसके द्वारा थी, वाई के द्वारा। जेड का आया कितना रेशियो, 8,000, तो मतलब डेफिशिएंसी कितनी की, 2,000 रुपये की यार। 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये इसे और मिलेंगे, तब जाकर के इसका कितना हो जाएगा रेशियो, 10,000 इसका हिस्सा हो जाएगा। लेकिन 2,000 कौन देगा, वो 2,000 सिर्फ वाई देगा, तो 2,000 इसमें से माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये भी 10,000 हो जाएगा। 12 था, 2 माइनस हो गए, 10,000 बच गया। 8 थे, 2 प्लस हो गया तो भी 10,000 आ गया। तो अब इनका जो रेशियो होगा वो कितना कितना आएगा सबके हिस्से में, 20,000, 10,000 और 10,000। बात खत्म, आंसर। ठीक है। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं आपसे, तो जनरल एंट्री आप इसकी बेसिकली इस तरीके से पास कर सकते हो। इस वाले केस की 2017 की जनरल एंट्री कैसे पास करोगे, जिसे मिला है 2,000 रुपये का, जिसे मिला है उसे क्रेडिट कर दो और डेबिट उसे कर दो जिसने दिया है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बस छोटी सी बात, मतलब गारंटिंग पार्टनर अकाउंट से डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स आ जाएगा। बस गारंटिंग मतलब ये जिसने दी है गारंटी, और गारंटीड का मतलब क्या है कि जिसको मिली है गारंटी कितने की, 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये इस तरह से इधर आ जाएंगे। बात खत्म बस। ठीक है, नरेशन में आप लिख सकते हो सॉरी, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट या गारंटेड गिवन बाय वाई टू जेड। ठीक है। अब एक पॉइंट और रह गया बस इसमें, कि कौन सा पॉइंट है वो, 2018 का। 2018 में कितने थे गाइस, 60,000 रुपये थे। 60,000 रुपये को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो कितना कितना कैसे कैसे आएगा, सीधी सी बात, 60,000 रुपये हैं
कोई बात नहीं, जरा निकालो रेशियो x का कितना, y का कितना और z का कितना। किस रेशियो में निकलेगा सर? उसी में निकलेगा 5:3:2 में। कितना कितना आएगा? अगर हम बात करें, मैं नहीं लिख रहा हूँ रेशियो, यही वाला है बेटा, ये जो रेशियो दिया हुआ है इसी में हम डिवाइड करेंगे। तो आप लोगों को इतना दिखना चाहिए कि आप लोग इसे 10 से डिवाइड करोगे तो 6000 आ जाएगा। 6 5 जा जाएगा आपका 30,000, ये आएगा आपका 18,000 और ये आ जाएगा आपका 12,000। अरे ये क्या हो गया भाई, इस बार तो मांगा 10,000 था, जेड का मिनिमम कितना है 10,000, लेकिन आ कितना गया 12। तो इसमें आगे की वर्किंग ही नहीं होगी, क्योंकि उसे गारंटीड जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा उसे मिल चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आप लोग शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।